नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल अमित साइंस स्टडी में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोग को जो डिस्कशन कराने वाला हूं, जो खान सर एप्लीकेशन पे जो पढ़ाए हैं दोस्तों, उसी का जो मैं आप लोगों को PDF करा रहा हूं। ठीक है, जो प्राचीन इतिहास। ठीक है दोस्तों, मैं ये जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो ऑनलाइनर क्वेश्चन है, खान सर जो कराए हैं उसी का ऑनलाइनर क्वेश्चन है। तो आप देखिएगा दोस्तों, देखिएगा इतिहास। ठीक है, इसका दोस्तों आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर ले लीजिएगा। ठीक है, मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल और आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, आपको देखिएगा फ्रेंड्स, प्रागैतिहासिक काल को आपको पूरा पाषाण हो जाएगा, मध्य पाषाण और नव पाषाण, ताम्र पाषाण। ठीक है, उसी प्रकार आधे ऐतिहासिक को सिंधु सभ्यता हो जाएगा, कांसा, हड़प्पा। ठीक, आधे ऐतिहासिक काल को आपको प्राचीन काल हो जाएगा, मध्यकालीन, आधुनिक काल और नेहरू काल और विश्व काल। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा हम लोग आज देखने वाले हैं जो सिर्फ ऑनलाइनर क्वेश्चन खान सर जो कराए हैं एप्लीकेशन पर, उसी को कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, अतीत का अर्थ होता है इतिहास कहलाता है। ठीक है, इतिहास के जनक कौन है? तो हेरोडोटस को कहते हैं। ठीक है, मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं। मानव जाति का पालना किसको कहा जाता है? अफ्रीका देश को कहा जाता है। ठीक है, जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। ठीक है, इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। ठीक है दोस्तों ये स्पेशल भी याद होगा के लिए खान सर जो एप्लीकेशन पर कराएं उसके लिए। ठीक है, तो देखिएगा, इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। कौन कौन? प्रागैतिहासिक काल हो जाएगा, जो वह इतिहास समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, उसको क्या करते हैं? प्रागैतिहासिक। इसकी जानकारी केवल पुरातत्वीय साक्ष्य से मिलती है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, देखिएगा, पाषाण काल वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, उसे पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। भारत पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम है। भारत का पुरातत्व संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। ठीक है, आगे देखते हैं, देखिएगा फ्रेंड्स, जो देखिएगा है जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया। ठीक है, लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन? तो आपको हो जाएगा पूरा पाषाण काल, जो 20 लाख ईसा पूर्व से आपको 12 लाख ईसा पूर्व तक है। यह इतिहास का सबसे प्राचीन समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय का मानव खाना बदोश खाद्य संग्रहालय, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों के प्रति अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। इस समय मानव पत्थर के बड़े औजार का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया। ठीक है, भीमबेटका के गुफा में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलता है, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, देखिएगा, मध्य पाषाण देख लेते हैं। ठीक है, 12,000 ईसा पूर्व से आपको 10,000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी करसाइल ने 1867 ईस्वी में दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं, यह पूरा पाषाण के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, इसीलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्योष्ट अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। ठीक है, इसी काल में मानव अस्थिपंजन का सबसे बड़ा अवशेष प्रतापगढ़ यूपी के सराय नाहर तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ।
नव या उत्तर पाषाण काल आपको 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था, साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका घड़ा की खोज की। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। कर्नाटक के मैसूर के पास संगन कल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ एमपी तथा बागौर राजस्थान से प्राप्त हुआ है। आगे देख लेते हैं, नोट देखते हैं। मेहरगढ़ यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7,000 ईसा पूर्व सुलेमान और कृथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य और जौ एवं गेहूँ मिली थी। ठीक है, बुर्ज होम यह कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ गर्तावास प्रमाण मिला है। यहाँ मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। किसमें? बुर्ज होम। ठीक है, आगे देखते हैं। गुप्त कराल यहाँ से मृद भांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है। कोल्डहवा यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6,000 ईसा पूर्व मिला है। चिरांद यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। देखते हैं लेउरा देव, यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य 9,000 से 7,000 ईसा पूर्व बीच प्राप्त हुआ है। दमदमा यहाँ एक ही कब्र के 3 मानव कंकाल मिले हैं। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। ताम्र पाषाण काल देखते हैं फ्रेंड्स, यह पाषाण काल अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिक शुरू हो गई। इसी औद्योगिकरण का विकास विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। ठीक है, नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरा स्थल है, जिसकी उत्खनन HD संकालिनिया ने कराया था। मानव द्वारा खोजे गई पहली धातु जो तांबा था। देखते हैं लाइनर जो क्वेश्चन है। इतिहास के जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस। भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कमी को मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कुत्ता था। किस काल में माइक्रोलिथ कहा जाता है? मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। किस काल में मानव आखेटक शिकारी था? पूरा पाषाण काल में। ठीक है, किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है? इलाहाबाद के कोलिडहवा में। ठीक है, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी है? तांबा हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिले हैं? तो मेहरगढ़ हो जाएगा। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले हैं? तो आपको हो जाएगा कोलिडहवा। ठीक है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो संगन कल्लू। रॉबर्ट फुट थे भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद से। ठीक है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुआ है। तो आपको हो जाएगा महदाह से। किसका चालकोलित युद्ध भी कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्री से पोषण कांस्य और लौह युग का चित्रयुगी विभाजन किया था। तो आपका हो जाएगा थॉमसन ने। एक ही कब्र के 3 मानव कंकाल निकले हैं। दमदमा से हो जाएगा। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो आपको हो जाएगा अब्दुलगंज रायसेन से। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? तो संस्कृति हो जाएगा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो आपको हो जाएगा भोपाल में। ठीक है,
गैरिक मृदभंडा पात्र OCP का नामकरण हुआ था? तो आपको हो जाएगा हस्तिनापुर में। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में। ठीक है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है, तो आपका हो जाएगा आदमगढ़। ठीक है, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो नर्मदा घाटी से। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? जो हो जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो आपको लहुरा देव से हो जाएगा। किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो आपको मेहरगढ़ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो आपको HD सांकलिया ने। ठीक है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। किस स्थान पर मानव के कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो बुर्ज होम हो जाएगा। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो आपको बुर्ज होम से। ठीक है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो आपको हो जाएगा लेखिया। ठीक है, पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया था? तो बुशफूट ने। भारत पाक इतिहास का पिता कहा जाता है? तो रॉबर्ट बुशफूट को। पूरा पाषाण काल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आखेट युग से। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बैल और हल को सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई? नवपाषाणिक काल में। ठीक है, अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू किया था? तो नवपाषाण काल में। भारत के किस स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ हो जाएगा। ठीक है, मध्य पाषाण काल के सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था? तो आपको हो जाएगा लघु औजार हो जाएगा। व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई? गुजरात से हो जाएगा। धान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड में शुरू हुआ है? तो मध्य पाषाण काल में हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए इसे कहते हैं तो माइक्रोलिथ कहते हैं। मध्य प्रदेश में आजमगढ़ की राजस्थान में बागोर प्रस्तुत करते हैं। तो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य। इस काल में मानव के अस्थिपंज शारीरिक प्रारूपों का संबंध। पहला अवशेष अवशेष जो स्थान से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश सराय नहरस तथा मधासा। ठीक है, मेहरगढ़ से बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। गेहूँ और जौ रुई उपजाते थे। ठीक है, घरों में रहते थे, तो आपको जो कच्ची ईंटों के घर में रहते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रमुख स्थल है, तो आपको हो जाएगा बेलारी कर्नाटक प्रांत। ठीक है, विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ सर्वप्रथम मानव कंकाल प्राप्त हुए, तो आपको लेखिया से। ठीक है, भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे आपको जॉन मार्शल। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, जो जितना मैं आप लोग को चैप्टर कराया हूँ दोस्तों, इसका जो खान सर एप्लीकेशन पे जो क्लास कराए थे, ठीक है, उसी का ऑनलाइनर PDF था। ठीक है, ऑनलाइन क्लास का जो PDF था, जो ऑनलाइनर क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, इसका दोस्तों जो टेस्ट हुआ है उसका भी मैं आप लोग को कराऊंगा। ठीक है, डिस्कशन। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक करना और कमेंट करना, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम वीडियो डालेंगे तो आप पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।